योगी जी अब उनसे क्या करें, उनके बच्चे हैं नहीं तो मैं पूछना चाहता। बेरोजगारी का ये आलम आ गया कि जो कलेक्टर बन सकते थे, कप्तान बन सकते थे, उनको बाइक पे सवारी ढोने के लिए मजबूर कर दिया। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। वो सीओ का बयान नहीं है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता का बयान है। ऐसे अधिकारियों को तो जिनको कानून व्यवस्था ठीक करनी है वही कानून व्यवस्था खराब करने लगे तो वो किसी की भी सरकार हो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप सोमवार को बरेली में सीएम योगी और सीओ संबल पर बड़ा बयान दे गए। सीएम योगी के प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के बाइक खरीदकर महाकुंभ में कमाई वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि वे युवाओं की पीड़ा नहीं समझ सकते क्योंकि उनके खुद के बच्चे नहीं हैं। जो प्रयागराज कभी कलेक्टर, कप्तान और अधिकारी बनाने की फैक्ट्री था, वहाँ के युवा अब मजबूरी में बाइक पर सवारी ढोने के लिए मजबूर हैं। वहीं सीओ संबल अनुज चौधरी के होली वाले बयान पर कहा कि ये उनका बयान नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता और आरएसएस के एजेंट का बयान है। उन्होंने कहा कि 2027 में सपा का पीडीए ही भाजपा को हराने का काम करेगा। नमाज तो हर बार होती है, होली एक बार आती है साल में, क्या कहेंगे? उनका समर्थन भी योगी जी ने किया है, उनका क्या? वो सीओ का बयान नहीं है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता का बयान है। और होली भाईचारे का त्यौहार है जिसमें हिंदू मुसलमान भी गले मिलता है। ये क्या बांटना चाहते हैं? ये बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए, बीजेपी के नेता तो बोलते ही हैं भाईचारा खराब करने के लिए, अब तो बीजेपी के जो शासन में अधिकारी हैं वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता बनके जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये चिंताजनक है कि हम हिंदू मुसलमान, और होली के त्यौहार में तो हम लोग किसी का झगड़ा भी मोहल्ले में हो जाता था, वो होली के त्यौहार में वो झगड़ा भी खत्म हो जाता था। लेकिन बीजेपी आपस में झगड़ा कराने का काम कर रही है। वोट के लिए तो इनको अगर पति पत्नी में भी झगड़ा कराने के लिए आवश्यकता पड़ जाए तो ये कराएंगे। इनको जनता समझ चुकी है, इनके झांसों में आने वाली नहीं है। निश्चित तौर पे ऐसे अधिकारियों को तो कोई भी सरकार हो जिनको कानून व्यवस्था ठीक करनी है वही कानून व्यवस्था खराब करने लगे तो वो किसी की भी सरकार हो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी कह रहे हैं कि जो प्रयागराज में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उन स्टूडेंटों ने बाइकें खरीदी, उन्होंने अपना खर्चा निकाल लिया, वहाँ कमाई की। योगी जी अब उनसे क्या करें, उनके बच्चे हैं नहीं तो मैं पूछना चाहता कि आज बच्चे पढ़ाई लिखाई जो करके, बच्चे जिनके माँ बाप खेत किसानी से गेहूं धान बेच के पढ़ाते हैं, आज नौकरियां कहाँ मिल रही हैं। एमए पीएचडी एमफिल किए हुए बीटेक किए हुए लोग 10-10 5-5 हज़ार पे नौकरी करने को मजबूर हैं। आज जो इलाहाबाद ऑक्सफोर्ड बोला जाता था, जो इलाहाबाद ऑक्सफोर्ड बोला जाता था, जिसको भी सरकारी और पक्की नौकरी लेनी होती थी वो प्रयागराज जाता था। आज मजबूर कर दिया कि लोग वहाँ पे मोटरसाइकिल पे जो कलेक्टर और कप्तान बनाने की फैक्ट्री थी, जहाँ कोतवाल बनते थे, कलेक्टर बनते थे, एसडीएम बनते थे, थानेदार बनते थे, वहाँ मजबूर कर दिया कि पढ़े लिखे लोग, पीएचडी होल्डर, बेरोजगारी का ये आलम आ गया कि जो कलेक्टर बन सकते थे, कप्तान बन सकते थे, उनको बाइक पे सवारी ढोने के लिए मजबूर कर दिया। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। पार्टी के विधायक अबू आजमी औरंगजेब का समर्थन करते हैं, क्या कहेंगे? बीजेपी देखिए, ये बीजेपी आपसी भाईचारे को खराब करना चाहती है। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। हम लोग भाईचारा मजबूत करके इस देश के नौजवानों को रोजगार देंगे। हमारे नेता का मानना है स्वास्थ्य अच्छा देंगे, शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, और इन बीजेपी की अफवाहों में न फंस के बीजेपी हर मोर्चे पे विफल है। उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से जंगल राज है। और जिस तरीके, अरे बीजेपी के नेता क्या क्या बयान दे रहे हैं आप देख रहे हो, बीजेपी के अधिकारी क्या क्या बयान दे रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बताइए ना, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हैं। अरे बताओ ना, हिंदू का त्यौहार मनता है तो मुसलमान बना के देता है, आपको नहीं मालूम? ये चूड़ियाँ कौन बनाता है? मुसलमान बनाता है, जो हमारे सुहाग में जाती हैं। सिंदूर कौन बनाता है? मुसलमान बनाता है। आप बताइए, आप हिंदू मुसलमान में बांटोगे, हमारे त्योहारों को बांटोगे? अरे आप देखिए तो हमारी परंपरा क्या है, सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल के रहते हैं। और ये जो बीजेपी है लगातार, क्योंकि बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए, बीजेपी हर मोर्चे पे विफल है, न नौकरी दे पाई, न रोजगार दे पाई, न महंगाई कंट्रोल कर पाई, और
जीएसटी बेतहाशा बढ़ रही, देश को ये बयान जिस तरीके से बीजेपी भाईचारा पे बयान दे रही है गड़बड़ सड़बड़, वो डेली एक ने एक कंपनी बेच रहे हैं, एक ने एक रेलवे बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, सब चीज़ें बेचे दे रहे हैं। चंद उद्योगपतियों को सारी चीज़ें देश की बेचे दे रहे हैं और हर आदमी कर्जेदार हो गया है। बीजेपी के शासन में कर्जा बढ़ा है। जो नन्हा बच्चा आज पैदा हो रहा, आज की डेट में पैदा होगा, वो भी कर्जदार पैदा हो रहा है और कई गुना ज़्यादा कर्जदार पैदा हो रहा है।